₹3,000 का प्रॉफिट हो जाता था। मुझे लगा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। मेरे ब्रोकर ने मुझे कॉल किया कि विवेक ये क्या कर दिया तुमने? जितना भी मेरा 1 साल का जो सेविंग्स था, कैपिटल था, वो पूरा एक झटके में वाइप ऑफ हो गया। एक शेयर जो ₹50,000 में आपने लिया है, वो 50,000 से 25 लाख भी हो सकता है। अगर आप 25% से ग्रो कर रहे हो अपना कैपिटल, तो हर 3 साल में वो कैपिटल डबल हो जाता है। तो मैं एक अजीब सा हादसा आपसे शेयर कर रहा हूं। ये था अक्टूबर 2008 में। मुझे एक कॉल आता है और वो कॉल में मुझे बोला जाता है कि आपने एक झटके में पूरे साल की आपकी सैलरी वाइप ऑफ कर दी है। और वो इतना बड़ा झटका था, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। और वो समझने के लिए कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1991 में मेरा पूरा फैमिली एक छोटे से टाउन में सावरकुंडला में रहता था और हमारा अच्छा बिजनेस चल रहा था। और फादर ने डिसीजन लिया कि हम वो टाउन से बिजनेस छोड़ के पूरा वहाँ का जो भी हमारा सोशल कनेक्ट था वो सब छोड़ के एक शहर जाएंगे। और रीज़न क्या था? बच्चों को अच्छे से अच्छी पढ़ाई देनी है। तो ये रीज़न की वजह से वो बिजनेस छोड़ के जॉब करने लगे और मेरी पढ़ाई को एकदम हाई प्रायोरिटी देने लगे। और मैंने भी थोड़ा उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। और फिफ्थ स्टैंडर्ड में एक झटका लगा। उसकी वजह ये थी कि मेरे ड्राइंग्स में सिर्फ 36 मार्क्स आए थे। तो मैंने मार्कशीट मेरे पापा को दी, उसके बाजू में खड़ा रहा, थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़ा सा नर्वस, डिडंट नो कि क्या करना है। बहुत ही छोटा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट उतना पता था कि ये जो चीज़ हुई है उससे मेरा फैमिली बहुत डिसअपॉइंट होगा। और पापा ने एक लाइन बोली जो अभी तक मेरे माइंड में गूंजती है। उन्होंने बोला कि बेटा ये तो कोई बात नहीं, ये लर्निंग है। जो भी मिस्टेक हुई है उससे आप सीखो और आगे बढ़ो। तो जो लर्निंग हुई मुझे, जो मिस्टेक से मैंने सीखा, उसका नतीजा ये हुआ कि 3 साल बाद 8th स्टैंडर्ड में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे ड्राइंग सब्जेक्ट में। मेरा जब इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर था तो मुझे कुछ पता नहीं था आईआईटी क्या होता है, जेई क्या होता है। मैं जो भी नॉर्मल रीजनल कॉलेज था उसमें पढ़ रहा था। और तब जाके मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि यार तुमने आईआईटी का एग्जाम नहीं दिया। मैंने बोला यार वो क्या होता है, वो पता ही नहीं था, क्योंकि ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, ना हमारे फैमिली में कोई इतना पढ़े लिखे थे। तो फिर तब मैंने ठान लिया कि यार आगे जो भी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज में सारे लोग खुश थे क्योंकि उनको पता था कुछ ना कुछ जॉब मिल जाएगी, 10,000 की, 20,000 की, लाइफ सेट हो जाएगी, अपन कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी। बट मुझे एक पापा की और एक कहानी याद आई। मुझे कहानी ये बताई गई थी एक बेबी एलिफेंट की। एक छोटा सा एलिफेंट होता है, वो बेबी एलिफेंट आप अगर देखोगे तो उनको पैर में एक चेन से बांधा जाता है। जो मुंह होता है वो चेन से, छोटी सी चेन से वो बेबी एलिफेंट को बांधता है। और होता ये है कि वो बेबी एलिफेंट जब भी मूव करना चाहता है उसका पैर हिल नहीं पाता, बिकॉज वो बहुत छोटा है, वो चेन बहुत ही स्ट्रांग है उसके हिसाब से। बट जब वो बड़ा हो जाता है, वो एलिफेंट एकदम जायंट एलिफेंट बन जाता है, तब वो कोई भी पहाड़ को, कोई भी स्टोन को, कोई भी पेड़ को उखाड़ सकता है। बट फिर भी उसके माइंड में वो सेल्फ बिलीफ सिस्टम है कि हाँ यार ये तो मेरा कंफर्ट जोन है, इसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इससे आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ। बट जब वो डिसाइड करता है कि चलो मैं इसको उखाड़ देता हूँ, तो वो एक झटके में उखाड़ देता है। तो हमारा माइंड भी ऐसा है। ये मेरे फादर ने मुझे स्टोरी की थी कि आप अपने सेल्फ बिलीफ सिस्टम से रुको मत कहीं भी। तब काफ़ी सारे फाइनेंशियल टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह न्यूज़पेपर में पढ़ता था। काफ़ी सारे फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ने से मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला कि यार ये एक ऐसा तरीका है जहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हो कोई बिजनेसेस में। बट इतना ही बेसिक नॉलेज था, ऑल्दो तैयारी काफ़ी की, बट वो फोकस स्टॉक मार्केट का तैयारी नहीं था। बट वो समझ में आ गया कि यहाँ यहाँ कुछ कर सकते हैं हम। तो वहाँ पे फिर मैंने थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करना शुरू किया मेरे फाइनल ईयर में इंजीनियरिंग में। और जेट मेरा क्लियर नहीं हुआ, मैंने सोचा चलो बाद में एक बार ट्राई करते हैं। अभी मेरा जॉब लगा इन्फोसिस में तो उससे स्टार्ट कर देते हैं। और वहाँ पे मेरा स्टार्टिंग सैलरी कुछ होगा 14-15,000 का। ट्रेडिंग शुरू किया, इनिशियली काफ़ी सारा प्रॉफिट हुआ जब मैं इंजीनियरिंग में था।
छोटा कैपिटल था, 1000 2,000 रुपए लगाता था, सामने 2-3 हज़ार रुपए का प्रॉफिट हो जाता था। मुझे लगा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इसमें तो नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब मैं अपनी सैलरी लगाने लगा, तो कुछ अजीब ही हो रहा था। मेरी सैलरी 1 दिन में उड़ रही थी, मेरा काफ़ी सारा लॉस होने लगा। और अक्टूबर 2008 की जो मैं बात कर रहा था पहले, उसमें ये हो गया कि मेरे ब्रोकर ने मुझे कॉल किया कि विवेक ये क्या कर दिया तुमने? और मुझे कोई भनक नहीं थी क्या हो गया। तब मार्केट क्रैश हुआ था, मैंने कुछ ऑप्शंस बाय कर रखे थे, मुझे लगा वापस बाउंस बैक होगा और वहाँ से और नीचे क्रैश हो गया। और जितना भी मेरा 1 साल का जो सेविंग्स था, कैपिटल था, वो पूरा एक झटके में वाइप ऑफ हो गया। और फिर मैंने सोचा कि यार इसको क्या करें? अब ये कंटिन्यू करें कि छोड़ दें? और बाकी सारी काफ़ी परेशानी होती थी, मैं खाना ठीक से नहीं खा पा रहा था, मैं लोगों से गुस्से में बात कर रहा था क्योंकि लॉस हो रहा है मेरा ट्रेडिंग में। फिर मैंने सोचा कि चलो यार, लोग बोल रहे हैं इन्वेस्टिंग अच्छा होता है तो इन्वेस्टिंग ट्राई कर लेते हैं। 2 साल इन्वेस्टिंग में लगाए। जो भी हाई फ्लाइंग शेयर्स थे, सुज़लोन, कार्यतुरी ग्लोबल, ऑप्टो सर्किट, ये सब डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स लिए। मुझे लगा यार ये तो अभी इसमें तो चलना चाहिए, कुछ पैसा बनना चाहिए। वापस 2 इयर्स फास्ट फॉरवर्ड, आई लॉस्ट सम 60-70% ऑफ माय कैपिटल। और तब लगा कि यार मैं क्या गलत कर रहा हूँ यार, ट्रेडिंग में भी पैसे नहीं बन रहे, पहले बन रहे थे, अभी ज़्यादा कैपिटल डाल रहा हूँ तो नहीं बन रहे। इन्वेस्टिंग किया उसमें भी नहीं बन रहे, तो गलती कहाँ पे हो रही है? तब एक और टर्निंग पॉइंट आया। मैंने डिसाइड किया कि यार अभी इसको सही से सीखना पड़ेगा और मुझे एमबीए करना ही था। और साथ-साथ में मैं एग्ज़ाम्स दे रहा था और मेरा नार्सिंग मुंजी में कैपिटल मार्केट्स में क्रैक हो गया। तो मैंने सोचा ये बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, जिससे मैं मार्केट को सीख सकता हूँ, क्योंकि वो लर्निंग माइंडसेट पहले से इम्बाइब हो चुका था। फिर मैंने वापस पापा से डिस्कशन किया कि यार मुझे ये करना तो है, मैं क्या करूँ? पापा ने बोला अगर सही में करना है तो आप अपनी जो भी मीडियोकर जो भी आप जॉब कर रहे हो या जो भी कंफर्ट ज़ोन है, उसके बारे में मत सोचो।